इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए क्या होता है ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस। दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y plus c2 equals to 0 is given by the equation a1x plus b1y plus c1 upon square root over a1 square plus b1 square और plus minus a2x plus b2y plus c2 divided by root over a2 square plus b2. This is the formula for calculating angle between two lines. Angle bisector. This is the formula for calculating equation of bisector of angle between two lines. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला एक्चुअली बता क्या रहा है। तो इस नाम से ही आप जान रहे हो कि दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनेंगे उन एंगल को बाइसेक्ट करने वाले बाइसेक्टर्स के ये दो इक्वेशंस हैं। कैसे हैं ये दो इक्वेशंस, तो वो आप देखें। मान लो आपको ये दो लाइन के इक्वेशन गिवन है। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन L1 equals to 0 and this is second line L2 equals to 0. थोड़ा सा इसको ऐसा बना लेते। This is L2 equals to 0. तो ये दो लाइन है जो ऊपर आपको दी और इन दो लाइनों के बीच में आप देखें, दो लाइनों के बीच में दो एंगल बनता है। एक ये एंगल है और एक ये एंगल, और इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाले बाइसेक्टर्स, दो बाइसेक्टर भी होंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट बाइसेक्टर एंड दिस इज आवर सेकंड बाइसेक्टर। ये दोनों बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर को हमने डॉटेड बना दिया, डिफरेंट दिखे इसलिए। ये बाइसेक्टर्स के इक्वेशन है। तो दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाले दो बाइसेक्टर होंगे। तो आपको क्वेश्चन में केवल लाइन के इक्वेशन गिवन होंगे एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। तो वो बाइसेक्टर का जो इक्वेशन है वो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे देन वी गेट वन बाइसेक्टर, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे देन वी गेट अनदर बाइसेक्टर। तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको दोनों मिल जाएगा। बाकी सब बातें आप देखो, फॉर्मूला लर्न करना बड़ा इजी है। पहली लाइन की इक्वेशन लिखी है डिवाइडेड बाय एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायरिंग का सम, और ऐसे ही दूसरे लाइन का इक्वेशन लिखा है और एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायरिंग का सम। तो अब अपन ये बात पे आते हैं कि ये फॉर्मूला डेरिवेशन कहाँ से हुआ, ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन क्या है, हाउ वी राइट दिस फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला वेरीफाई कैसे होगा, तो उस पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला का वेरिफिकेशन तो बड़ा सिंपल सा है। बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट ले लें, बाइसेक्टर इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, वो हमेशा दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि ये जो बाइसेक्टर आपके दो हैं, इन दोनों बाइसेक्टर में से किसी भी एक बाइसेक्टर पर एक हमने पॉइंट ले लिया P, और इस पॉइंट से दोनों लाइंस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो बिल्कुल बराबर होती है। मतलब पी क्यू, इसको क्यू नाम दे देते हैं, और पी आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। पी क्यू और पी आर बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। ये बहुत छोटे से अपन ने पढ़ा कि बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर्स पे कोई भी पॉइंट हमेशा दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस होगा। बस आपने यही कंसेप्ट का यूज करके दो लाइन में ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा इफ P इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, तो आप ये जानते हो कि पी क्यू और पी आर का लेंथ जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर होगा। और आपने ये भी पढ़ा है किसी पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला। तो यदि मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y ले लेता हूँ, तो एक्स वाई से पहली लाइन को कोई परपेंडिकुलर का लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हो, मॉड a1x प्लस b1y प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। एक्स वाई से पहली लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी मॉड a1x प्लस b1y प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। और इसी तरीके से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर मतलब पी आर का लेंथ हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और जब आप मॉड का साइन छोड़ेंगे तो दो साइन ले लेगा प्लस और माइनस। तो व्हेन भी ये मॉड आप हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन, तो मॉड को छोड़ दीजिए, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 है यहाँ पर डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन आ जाएगा मॉड छोड़ेंगे तो। और दूसरी लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2। इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट कि बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस होगा, ये कंसेप्ट का यूज करके वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला। दो लाइन के बीच में दो एंगल बनेंगे, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाले दो बाइसेक्टर होंगे। एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो दूसरे बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा। इस तरीके से भी कैलकुलेट बोथ दी बाइसेक्टर्स ऑफ दी एंगल बिटवीन लाइंस। तो बात लेकिन इतनी सी नहीं है, कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन उन बात पे बात करते हैं। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए, तो जो अब आपको बोली कि बात बहुत छोटी इतनी नहीं है कि बस आपने फॉर्मूला में डाला और आ गया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आप देख रहे हो ये दो एंगल बन रहे हैं, ये दो एंगल में से एक एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन में एक बार में कोई एक बाइसेक्टर आपसे पूछेंगे। तो
ये तो आपने लिख दिया कि भाई प्लस और माइनस साइन लगा दीजिए तो दो बाइसेक्टर मिल जाते हैं। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस साइन वाला जो बाइसेक्टर मिलेगा वही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कि माइनस साइन वाला जो बाइसेक्टर होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा? ये तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपने तो यहाँ पर भी ये कैलकुलेट करना सीखा है कि भाई प्लस साइन ले लो तो बाइसेक्टर एक मिल जाएगा, माइनस साइन ले लो तो दूसरा बाइसेक्टर मिल जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दो बाइसेक्टर की इक्वेशन में से कौन सा वाला ये वाला बाइसेक्टर है और कौन सा वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है? तो अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी, कि हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो हमारी जो पूरी कैलकुलेशन है इट इज फॉर एक्यूट ऑब्लिक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो पूरा कैलकुलेशन हम करते हैं कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज में बाइफरकेशन कैसे करेंगे, तो वो अब आप यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, जो पहले एक्चुअल मेथड है वो मैं बताता हूँ, फिर मैं उसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बताता हूँ। भाई सबसे पहले तो जो बाइसेक्टर की इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कि जो अपना बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2। ये अपने बाइसेक्टर की इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि प्लस साइन वाला बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कि माइनस साइन वाला बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो अपन इस पे अब डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि चलो बाइसेक्टर आपने बना लिए। अब बाइसेक्टर बनने के बाद आपके पास टोटल 4 इक्वेशन होगी। आपके पास L1 L2 तो क्वेश्चन में ही दिया था, और एक बाइसेक्टर आ गया B1 और एक बाइसेक्टर आ गया B2। मतलब एक बार प्लस साइन ले लिया यहाँ पर तो बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल गई, उसको B1 नाम दे दिया, और माइनस साइन ले लिया तो दूसरा बाइसेक्टर आ गया, उसको अपन ने B2 नाम। मेरे पास टोटल 4 इक्वेशन हो गए, L1 L2 B1 B2, 4 इक्वेशन। तो एक्चुअल मेथड कि कौन सा वाला बाइसेक्टर आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, तो आप क्या करें, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो B1 है ये वाला बाइसेक्टर हमको प्लस साइन लेके मिला है। मतलब ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन फर्स्ट, जो बाइसेक्टर हमको मिला वो मिल गया B1 इक्वल्स टू 0। तो हमने टेक B1 इक्वल्स टू 0 एंड कोई भी एक लाइन ले लेते हैं L1 इक्वल्स टू 0। मतलब दोनों बाइसेक्टर में से मैंने बाइसेक्टर B1 ले लिया और दोनों लाइन में से लाइन L1 ले लिया। इनके बीच में एंगल मैं मान लेता हूं ये वाला थीटा है। तो B1 और L1 के बीच में मैंने माना है कि एंगल थीटा है। ये दो लाइन ली और लेट थीटा इज एंगल बिटवीन
L1 equals to 0 and B1 equals to 0। तो अब आप दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो। दो लाइनों के बीच में तो एंगल और एक बार कंडीशन रिपीट करो ना। दो लाइनों के बीच में जो फॉर्मूला होता है L1 और B1 के बीच में, वो अपन लगाते हैं। तो B1 और L1 आपने पढ़े हैं दो फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। एक तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और दूसरा tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, दो फॉर्मूले आपने पढ़े। तो कोई भी दो फॉर्मूला से आपको जब इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालेंगे tan थीटा, और मान लो आपने tan थीटा निकाला और ये tan थीटा की वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ गई, तो थीटा आपका लेस देन 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 जो होता है, सिंस 1 की वैल्यू tan 45 होती है, तो थीटा 45 हो जाएगा। और थीटा 45 हो गया तो 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देखा है कि ये बाइसेक्टर है, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मतलब थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और 2 थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका बाइसेक्टर हो गया। तो दिस मीन्स कि L1 सॉरी B1 जो कि आपने पॉजिटिव साइन लेके लिया निकाला था, B1 equals to 0 is acute angle bisector, and therefore bisector on taking negative sign in equation first is obtuse angle bisector। तो ये हो गया एक्यूट और ऑब्ट्यूज का बात। मतलब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है। एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस साइन लेंगे तो दूसरा बाइसेक्टर मिलेगा। लेकिन अब कहानी ये है कि कैसे पहचानेंगे कि प्लस वाला बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि माइनस वाला बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक साइन लेके एक बाइसेक्टर ले लो। मैंने पॉजिटिव साइन लेके बाइसेक्टर ले लिया, उसको B1 नाम दे दिया, और कोई भी एक लाइन ले लें। उन दोनों के बीच में हमने थीटा निकाला। यदि थीटा लेस देन 45 आ गया तो 2 थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो बाइसेक्टर B1 आपने लिया है, ये बाइसेक्टर कौन सा हो जाएगा, एक्यूट। मान लो क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज पूछा होता, तब आपने प्लस साइन लेके जो बाइसेक्टर मिला वो एक्यूट मिला, तो माइनस साइन लेके जो बाइसेक्टर मिलेगा वो ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो कहने को तो आपने इसका मेथड लिख दी है, लेकिन जब आप इसको करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। क्योंकि पहले आपने ये इक्वेशन बनानी है, फिर प्लस का साइन लेना है, और उसके बाद दो लाइनों के बीच में एंगल का कंसेप्ट लगाना है, फिर थीटा निकालना है, फिर 2 थीटा निकालना है। तब जाके पता चलेगा कि बाइसेक्टर एक्यूट आ रहा कि ऑब्ट्यूज आ रहा। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे ऑब्ट्यूज पूछा होता, तो आप ये पूरी कैलकुलेशन करते और आपको यहाँ पर मिल जाता है एक्यूट। हमको पूछा था ऑब्ट्यूज, फिर आपको दूसरी इक्वेशन भी निकालनी पड़ती माइनस साइन लेके। फिर अपन को यहाँ पता चला भाई माइनस लेंगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा, फिर माइनस लोगे फिर जाके जो इक्वेशन बनेगी वो ऑब्ट्यूज होगी। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है। तो मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ, जिसमें अपन पहले ही पता लगा लेंगे कि प्लस साइन लेने से एक्यूट मिलेगा कि माइनस साइन लेने से एक्यूट मिलेगा। तो अपन अब उस पर डिस्कशन करेंगे इसके शॉर्टकट फॉर्म पे। तो आपको सजेस्ट करते हैं कि एग्जाम में आप इसको यूज नहीं करना, जो शॉर्टकट बता रहे हैं उससे जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। फिलहाल टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अरे बीच में कोई कुछ पूछ रहा था, क्या डाउट है, कौन पूछ रहा था? सर मैंने पूछा तो क्लियर हो गया।
कुणाल समझ गया ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ओके, ठीक। चलिए, तो अब अपन अगली बात पे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड पेज अपन चलेंगे अब। और अब मैं वो आपको तरीका बता रहा हूँ जिसमें अपन पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि प्लस वाले से अपन को एक्यूट मिलेगा या ऑब्ट्यूस मिलेगा। तो इसी का शॉर्टकट, पेज नंबर 3। तो ये अपना शॉर्टकट फॉर्मूला है, लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए, शॉर्टकट मेथड में कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला तो ये है, एक्यूट ऑब्ट्यूस पता करने के लिए फर्स्ट मेक both constant term positive. That means आपको C1 को और C2 को पॉजिटिव करना है। जो आपको गिवन इक्वेशन है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2 में सबसे पहले ये देखिए कि C1 C2 आपका पॉजिटिव है कि नहीं है। तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो फिर उसको पहले आपने सबसे पहला स्टेप जो है पॉजिटिव करना है। तो फर्स्ट मेक बोथ द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। आफ्टर दिस check the sign of A1 A2 प्लस B1 B2। उसके बाद आप A1 A2 प्लस B1 B2 इसका साइन चेक करेंगे। साइन चेक करने का मतलब है कि इसमें A1 A2 B1 B2 की वैल्यू डालो और देखो कि कैसा नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आता है कि नेगेटिव आता है। तो फर्स्ट स्टेप है C1 C2 को पॉजिटिव करना है, और दूसरा स्टेप है कि चेक द साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। इसके बाद एक टेबल हम बनाएंगे और अपन को ये मिल जाएगा कि वो जो प्लस साइन वाला बाइसेक्टर है वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। ये डिसाइड हम डायरेक्टली कर देंगे। सो ये स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में हमने एक टेबल बनानी है। सर सेकंड स्टेप में क्या करना है फिर से बताओ ना। और साइन चेक करना है। A1 A2 B1 B2 का वैल्यू डाल देना और फिर देखना, डालने के बाद ये नंबर होंगे, वो नंबर देखना है पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो अब ये टेबल हम बना रहे हैं। इस टेबल का पहला कॉलम में हम साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 जो आपने यहाँ पर निकाला वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में हम साइन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका साइन लिखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर बाइसेक्टर आपको बता देंगे कि बाइसेक्टर आपका एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा। बस ये 3 स्टेप है। देखिए, अब टेबल कंप्लीट करते हैं। यहाँ सीरियल नंबर 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं।
अब मान लो आपने a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक किया, इसका साइन निकाला और इसका साइन आ गया पॉजिटिव, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में भी साइन ले लो पॉजिटिव, तो आपको जो बाइसेक्टर मिलेगा वो मिलेगा ऑब्ट्यूज। यदि मान लो आपने साइन निकाला पॉजिटिव और इक्वेशन फर्स्ट में आपने ले लिया साइन नेगेटिव, तो ये जो बाइसेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्यूट। यदि आपने साइन a1 a2 b1 b2 का नेगेटिव निकाला और यहाँ पे भी नेगेटिव ही रखा, तो आपको जो बाइसेक्टर मिलेगा वो मिलेगा ऑब्ट्यूज। और यदि आपने साइन निकाला नेगेटिव और आपने साइन रखा पॉजिटिव, तो आपको जो बाइसेक्टर मिलेगा वो मिलेगा एक्यूट। खत्म। तो अपन बाइसेक्टर कैलकुलेट करने के बाद, पहली मेथड में बाइसेक्टर पूरा कैलकुलेट करने के बाद अपन को पता चलता था अरे ये तो एक्यूट नहीं निकला, ऑब्ट्यूज निकालना था हमको। जबकि यहाँ पर अपन को पहले ही साइन मिल जाएगा कि अपन प्लस साइन लेंगे कि हमको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, कि माइनस साइन लेंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। देखिए टेबल को ध्यान से, ये वैल्यू लर्न करना बड़ा इजी है। इतना सा कंसेप्ट है कि आपने a1 a2 प्लस b1 b2 का जो साइन आया, वही साइन इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 इसका साइन और इक्वेशन फर्स्ट का साइन सेम रखोगे तो हमेशा आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और साइन यदि आप अपोजिट रखोगे तो आपको जो बाइसेक्टर मिलेगा वो मिलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। प्लस आया, प्लस लिया तो ऑब्ट्यूज, प्लस आया माइनस लिया तो एक्यूट, माइनस आया माइनस लिया तो ऑब्ट्यूज, माइनस आया प्लस लिया तो एक्यूट। सेम रखा, ये दो सिचुएशन आप देखें, पॉजिटिव आया और पॉजिटिव ही लिया तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव आया और नेगेटिव ही लिया तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सेम रखोगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा, अपोजिट रखोगे तो एक्यूट। इतनी सी बात है, इजीली लर्न हो जाती है। तो दो ही स्टेप है, मेनली तीन स्टेप है कि C1 C2 पॉजिटिव करना है, A1 A2 का साइन चेक करना है, और साइन चेक करने के बाद जो साइन आए वही साइन ले लेना इक्वेशन फर्स्ट में, तो ऑब्ट्यूज बन जाएगा, और अपोजिट लोगे तो एक्यूट बन जाएगा। अब जब आप a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करते हो तो साइन जरूरी थोड़ी है पॉजिटिव या नेगेटिव आए। कोई नंबर मेरी मुट्ठी में है तो तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, या ये नंबर नेगेटिव होगा, या फिर ये नंबर जीरो होगा। तो जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो तो मैंने बता दिया, लेकिन जब ये जीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तब एक्यूट और ऑब्ट्यूज का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये बात नोट में आपने याद रखना है कि आप a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक कर रहे हैं, और यदि a1 a2 प्लस b1 b2 बिकम जीरो, यदि वो जीरो हो जाता है, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तब वो तो जो दो लाइन आपको दी हैं वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और जब लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो फिर एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का सवाल ही नहीं उठता। एक्यूट और ऑब्ट्यूज तो तब बने जब लाइंस ऐसे हो जाएंगे एकदम परपेंडिकुलर, तब उनके बीच में एंगल दोनों जो बनेंगे वो 90-90 बनेंगे। बट जब लाइन ऐसे होंगे तो एक एंगल छोटा और एक एंगल बड़ा होगा, एक एक्यूट होगा और ऑब्ट्यूज होगा, तब जाके एक्यूट और ऑब्ट्यूज का सवाल उठता है। तो इसके टोटल तीन साइन आते हैं, ये पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तब एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात बनेगी, लेकिन जब जीरो हो जाएगा तब तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और उस केस में एक्यूट और ऑब्ट्यूज का सवाल ही नहीं आता है। मतलब वो क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा, फिर उस केस में आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज पूछेंगे। तो ये दूसरा मेथड है जिसमें अपन साइन पहले ही पता कर लेते हैं कि पॉजिटिव वाला साइन लेने से हमको एक्यूट मिलेगा कि ऑब्ट्यूज मिलेगा। बस इतना याद रखना है। सबसे बहुत जरूरी जो बात है वो ये है, ये पॉजिटिव करने हैं सबसे पहले, उसके बाद जो इक्वेशन आएंगी सारी कैलकुलेशन उन इक्वेशन से करनी है, नई इक्वेशन से।
और दूसरा बात आपने क्या ध्यान रखना है, सेम साइन रखेंगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा, अपोजिट साइन रखेंगे तो एक्यूट मिलेगा। बस इतनी बात, खत्म हो गया। इसको नोट कर लीजिए, कोई क्वेरी, कोई डाउट है मन में तो पूछिए। एक सवाल हम कर रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सर पॉजिटिव करना मतलब C1 अगर -3 रहा तो उसे 3 कर देंगे। उसको पहले पॉजिटिव करना है, माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लाना। ओके सर। तो अपन इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो और अपन को ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। तो पहले आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, आप ट्राई करिए, नहीं आता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 4 और उस पर बेसिक क्वेश्चन। लिखेंगे एक क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल find equation of bisector of obtuse angle between lines three x minus 4y plus 7 equals to 0 and 12x plus 5y minus 2 equals to 0। खत्म हो गया क्वेश्चन, आप आंसर करिए। You have to find the obtuse angle bisector between these two lines. Lines are 3x minus 4y plus 7 and 12x plus 5y minus 2. You have 5 minutes for this question and your time starts now. आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में करेंगे, प्राइवेटली मैसेज करेंगे।
आराम से करिए कैलकुलेशन और बिल्कुल सॉलिड कैलकुलेशन करिए, कोई ऑप्शन नहीं है। आंसर एक बार में सही निकालना चाहिए आपने। और 2 मिनट हैं, करिए ट्राई। आर्यन गणवीर, अपने लास्ट टर्म का साइन चेक करो। न्यूमेरिकली तो सब सही आ रहा है, लेकिन साइन एक जगह पे रॉन्ग आ रहा है। कुणाल चेक करें, गलत जवाब। संकेत उमरेडकर चेक करें, रॉन्ग आंसर। आयुषी पाटिल एकदम करेक्ट। ओनली वन आंसर करेक्ट आया अभी तक आयुषी का। रवि कुमावत चेक करें। अश्लेषा हड़ाऊ भी करेक्ट है, वेरी गुड। आयुषी एंड अश्लेषा। केवल 2 का सही है, आयुषी और अश्लेषा। आर्यन गणवीर अभी करेक्ट है। बॉयज में ओनली वन, आर्यन गणवीर। 3 बच्चों का करेक्ट आंसर टोटल अभी तक। मयंक हीरे खान करेक्ट है। दो बॉयज, 2 गर्ल्स। हिमांशु चेक करें, रॉन्ग। नमन चेक करें, रॉन्ग। वेदांशु चेक करें, रॉन्ग। रवि कुमावत करेक्ट है अभी। कुणाल चेक करें, रॉन्ग है। अंशु बगने चेक करें, रॉन्ग। हिमांशु करेक्ट है अभी। विघ्नेश करेक्ट है।
निरीक्षा हड़के करेक्ट नहीं, निरीक्षा चेक करें रॉन्ग। तनीषा करेक्ट। संकेत उमरेडकर चेक करें रॉन्ग। चलो अभी देख लें सॉल्यूशन इसका। So here we discuss the solution of this question. देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला तो जो स्टेप है कि फर्स्ट मेक बोथ द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। ऑलरेडी इन फर्स्ट इक्वेशन साइन पॉजिटिव दिया है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे जिनमें दोनों साइन पॉजिटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसा सच रखना है आपने 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये जो दो इक्वेशन है इसमें C1 C2 पॉजिटिव है, इन्हीं का यूज करना है हम सबके लिए। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मेक बोथ द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। आफ्टर दिस we check the sign of A1 A2 plus B1 B2. So now we check sign of A1 A2 plus B1 B2। तो A1 का वैल्यू है 3, A2 है -12, B1 है -4 और B2 है -5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो -36 प्लस 20 नेगेटिव आता है और नेगेटिव आता है इसलिए आपको वहां पर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सेम साइन रखना है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ही रखेंगे। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की इक्वेशन अब क्या होगी? तो पहली इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो 5 आता है। यहाँ पर साइन आपको लेना है नेगेटिव ड्यू टू दिस रीजन क्योंकि ऑब्ट्यूज चाहिए। दूसरा इक्वेशन लेंगे -12x माइनस 5y प्लस 2 और इन दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो 13 आता है, 13। अब 13 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 39x 52y प्लस 91 इक्वल्स टू -5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 60x प्लस 25y माइनस 10। 5 से वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ अब आप इनको ट्रांसफर कर लीजिए। सो व्हेन वी ट्रांसफर 39 तो दिस गिव्स यू 21x माइनस का 77y और सॉरी प्लस का 77y और माइनस का 101 इक्वल्स टू 0। so this is our required angle bisector 21x plus 77y minus 101 equals to 0। इतना करना है बस, और कुछ नहीं है। तो आपने उतनी बड़ी थ्योरी समझी तो केवल इतनी सी बात के लिए कि फर्स्ट मेक बोथ द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, आफ्टर दिस वी चेक द साइन ऑफ दिस। उसके बाद जो साइन आएगा वही साइन रख के कैलकुलेट मार देंगे। मान लो आपको वहां एक्यूट पूछा होता तो फिर हम यहाँ प्लस साइन लेते तो हमको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल गया। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ओवरऑल एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
ताकि पिछले टॉपिक रिवाइज हो जाए। यही टॉपिक यहाँ तक का जो थ्योरी है वो आपको टेस्ट में आएगा, ठीक है? तो तैयारी अच्छी रखिए। एक क्वेश्चन ओवरऑल जो प्रीवियस अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा सबको मर्ज करके एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, किसी भी ओवरऑल कंसेप्ट पर बेस हो सकता है ये क्वेश्चन, ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू पेज 5। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose opposite sides are 3x plus 4y equals to 9 and 6x plus 8y plus 15 equals to 0 is, आपके ऑप्शन है 3/10, 66/5, 33/5 या फिर नन ऑफ दीज। ये किसी स्क्वायर के पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड दिए। पहला 3x plus 4y equals to 9, दूसरा 6x plus 8y plus 50। तो आपको पेरीमीटर बता स्क्वायर का। ओहो, इतना टाइम। कुणाल अपना आंसर चेक करें, गलत जवाब। नमन आंसर चेक करें, गलत जवाब।
अंशु बगने करेक्ट है, वेरी गुड। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। चलिए तो अब देखिए सॉल्यूशन इसका। देखिए क्वेश्चन में हिमांशु चेक करें, गलत है। आपको एक स्क्वायर के, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर की पेरीमीटर बतानी है, और आप जानते हो स्क्वायर का पेरीमीटर साइड का 4 टाइम्स होता है। तो किसी तरीके से हमको, जीविता रॉन्ग है, किसी तरीके से हमको कोई साइड का लेंथ पता चल जाए तो हम इसका पेरीमीटर लिख सकते हैं। और आपको इसकी अपोजिट साइड्स जो दी हैं स्क्वायर की, वो ये दी हैं। एक साइड आपको गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9, और एक आपको दिया है 6x प्लस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। और आप जानते हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारी साइड लेंथ हो जाएगी। और वंस वी गेट साइड लेंथ, हमको a मिल जाएगा, तो हम उसका 4 टाइम्स कर देंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड। अश्लेषा चेक करें, अरमान करेक्ट है। सो आपको बस इन दोनों लाइनों के, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना थी, और आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है दो पैरेलल लाइन के बीच में। देखिए लाइंस को आप इस तरीके से लिख लोगे। पहली लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9, या 9 को आप इधर ट्रांसफर करके लिख सकते हो, -9 इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन को आप यदि 2 से डिवाइड कर दें तो ये 3x प्लस 4y और 15/2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, आप डायरेक्ट जानते हो डिस्टेंस फार्मूला, रवि कुमार बस चेक करें। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने ए नाम दिया है। सो देयरफॉर जो ए की वैल्यू आएंगी वो आएंगी c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 33/2 इंटू 5 विच इज 33/10। ये आता है a का वैल्यू। अश्लेषा करेक्ट है। सो देयरफॉर जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4a, और a आपने निकाला है 33/10, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आता है 66/5। 66/5 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट आंसर अश्लेषा हिड़ाऊ का है, करेक्ट है। और इतना क्वेश्चन था, बस पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस साइड की लेंथ हो जाएगी स्क्वायर की, और पेरीमीटर के लिए 4 टाइम्स कर देंगे। सो वी गेट दी पेरीमीटर। सो नोट कर लीजिए, दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लीजिए। Sir, can you repeat the question and the answer? देखिए क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड दी
पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसके दो अपोजिट पैरेलल साइड्स दे रखे हैं, मतलब मेरे को ये साइड और ये साइड दिया है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन में x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आता है। तो यदि हम इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये साइड का लेंथ हो जाएगी स्क्वायर का। तो हमने यहाँ पर इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाला, वो 33/10 आया। ये हमारी साइड की लेंथ आ गई 33/10, और अपन को पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर a + a + a + a 4 टाइम्स ऑफ a होता है, पेरीमीटर 4a होता है। तो a का वैल्यू डाल दिया, सो वी गेट 66/5, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अभी भी कोई डाउट किसी को तो पूछ लें। चलिए, वेरी गुड। सर हाँ बोलिए सर। सर इसको ये 15/2 को इधर भी लाके रख सकते हैं ना, -15/2 इक्वल टू के इधर साइड। हाँ, वैसा भी कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों से सेम आता है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। इसको नोट कर लें, प्रैक्टिस करें। सैटरडे अपन क्लास करेंगे इसके बाद। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, आला। अरे जाओ, निकल जाओ मेरी नजरों से सामने से, छोड़ दो सब। बाय सर। बाय। जल्दी जल्दी छोड़ो सब, निकलो। अरे जाओ अरमान, क्या सोच रहे हो? निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से जल्दी। मनप्रीत सिंह जाओ, तुम्हारा काम खत्म है, आज अटेंडेंस नहीं लगानी। चलिए, बाय एवरीवन।